हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं बायोलॉजी टीचर आपका एक्सपी क्लासेस पर क्या स्वागत करता हूं। ठीक है, अभी तक हमने क्या इस चैप्टर में जितना भी कवर किया हो वो आपको क्या अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम देखते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या। ठीक है, ये जो अपना चैप्टर है पौधों में क्या लैंगिक जनन, इसका जो अपना आज का टॉपिक है वो क्या है? असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। ठीक है, असंग जनन एवं बहुभ्रूणता होता क्या है? असंग जनन क्या होता कि किसी भी बीज में या किसी भी बीज का जो निर्माण होता है बिना निषेचन के हो तो उसे क्या बोलते हैं? आसंग जनन या एपोमेक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अपना क्या बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, इसमें क्या होता है कोई भी सीड है उसमें क्या एक से अधिक अगर एम्ब्रियो है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। इसके नाम ही से पता चल रहा है हमें। पॉली क्या? पॉली, पॉली मतलब होता अधिक। ठीक है, पॉली या बहु। ठीक है, बहु का मतलब होता ज्यादा। ठीक है, एम्ब्रियोनी का मतलब क्या? एम्ब्रियो, क्या एम्ब्रियो भ्रूण। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या अपना बहुभ्रूणता, एक से अधिक क्या भ्रूण है या एम्ब्रियो है, ये अपने क्या होता है? बहुभ्रूणता होता। ठीक है, तो इसमें क्या हम आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमने प्रीवियस अपने वीडियो में क्या कुछ क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं उसमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या अपने आंसर मिला लेना, जिसके सही होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो यहाँ देख लो। ठीक है, हमारे साहब लिख रहे हैं तो आपको क्या नकल करनी है। ठीक है, तो इसमें जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है? भ्रूण कोश में कितने अंडकोश का होते हैं? जो अपना क्या होता है एम्ब्रियो सैक होता है उसमें क्या होती है? एग सेल कितनी होती है? ठीक है, तो जैसे आपने देखा था ये क्या होता अपना एंड क्या था? एम्ब्रियो सैक था। ठीक है, तो इसमें क्या थी? एक अंडकोश का थी। क्या थी? एक अंडकोश का थी। इसके बगल पर क्या होती है? सहायक कोश का होती है। क्या होती है? सहायक कोश का या सिनर्जिड सेल। लेकिन जो अंडकोश का या एग सेल होती है वो कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एक। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं एक ओव्यूल में कितने भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं कुछ अपवाद होते हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए, जो अभी हम क्या इस टॉपिक में कवर करना है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है अपने अगले वाले टॉपिक से क्या होगा? कनेक्ट करेगा। ठीक है, जो अपने जनरली जो अपने क्या होते हैं आवर्त बीजी होती है, एंजियोस्पर्म होते हैं, उनका जो बीजांड होता है उसमें क्या होते हैं जनरली क्या या सामान्यतः एक एम्ब्रियो सैक होता है। क्या होता है? एक एम्ब्रियो सैक। तो इसका जो आंसर जाएगा ये भी क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, अब आप क्या आज का टॉपिक पढ़ोगे तो कहोगे ये वाला तो आंसर सुटेबल नहीं हो रहा। तो हम कुछ की बात कर रहे हैं, जो कुछ होते हैं उनमें क्या होती है एक से अधिक क्या होते हैं एम्ब्रियो पाए जाते हैं, एम्ब्रियो सैक हो जाते हैं। ठीक है, जो बहुभ्रूणता के बारे में जस्ट आपको पहले बताया। ठीक, तो हम देख लेंगे। लेकिन अगर जो ज्यादातर होता है क्या, जो ज्यादातर अपने क्या होते हैं आवर्त बीजी होती हैं उसमें जो क्या होता है बीजांड होता है उसमें एक ही क्या होता है अपना एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश होता है। ठीक है, इसके बाद जो अपना क्या अगला क्वेश्चन, जिन बीज में भ्रूण कोश शेष रह जाता उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिनमें क्या होता है एंडोस्पर्म शेष रह जाता है या भ्रूण कोश शेष रह जाता है तो उन्हें हम क्या बोलते थे? एल्ब्यूमिनस सीड बोलते थे। क्या बोलते थे? एल्ब्यूमिनस बीज बोलते थे। ठीक है, इसके उदाहरण भी दिए थे, जैसे चावल हुआ था, गेहूं हुआ था, इसमें क्या थे अपने क्या इसमें भ्रूणपोष क्या हो रहा था? शेष बच रहा था। क्या हो रहा था? भ्रूणपोष शेष बच रहा था। तो इसका आंसर यहां पर लिखे दे रहे हैं एल्बुमिनस बीज। ठीक, इसके अलावा देखते हैं अपना क्या अगला आंसर या अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर देखते हैं। जिन बीज में बीजांड का शेष रह जाता है, क्या जो अपना कुछ बीज ऐसे भी थे जिसमें क्या हो रहा था अपना न्यूसेलस क्या हो रहा था? शेष रह रहा था। ठीक है, जैसे अपनी काली मिर्च, चुकंदर वगैरह, वो चुकंदर क्या काली मिर्च या चुकंदर। ठीक है, बीट रूट। ठीक है, चुकंदर को क्या बोलते हैं? बीट रूट बोलते हैं, और अपनी जो क्या होती है काली मिर्च उसको ब्लैक पेपर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है इसको क्या बोलते हैं? परिभ्रूण कोश। परिभ्रूण कोश बीज। ठीक है, पेरिस्पर्मिक सीड होता है। पेरिस्पर्मिक सीड होता है। क्या होता है? पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है, क्या तो ये अपने क्या होते हैं आंसर्स है चारों क्वेश्चन के। जहां तक मैंने अच्छे से पढ़ा है तो आपके आंसर्स बन जाने चाहिए थे। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप ही अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई को क्या वीडियो क्या कंसंट्रेट होकर के देखो। ठीक है, एक बार देखो, दो बार देखो। ठीक है, इसमें तो क्या ऑप्शन होता है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे साथ पढ़ा के चलेगे तो पता नहीं है। वीडियो को रिवर्स कर लो तुरंत, उसमें आगे बढ़ जाओ। ठीक, तो इसमें क्या है अपना जो पहला टॉपिक है क्या? असंग जनन। ठीक है, असंग जनन इसमें क्या होता? इसमें बिना निषेचन के क्या होता? बीज का निर्माण होता है। ठीक है, अपना क्या बीज का जो निर्माण हो रहा था उसमें क्या हो रहा था? परागकण आ रहे थे, परागकण जा रहे थे कहां पर?
अपने भ्रूण कोश के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर जब अंदर गए थे तो किससे, अंडकोश के साथ क्या हो रहे थे, फर्टिलाइज या निषेचित हो रहे थे, आपस में मिलकर के निषेचन की क्रिया कर रहे थे। तो उसमें क्या निषेचन की क्रिया हो गई थी, निषेचन की क्रिया होने के बाद अपना भ्रूण बना था, भ्रूण से क्या अपना सीड बना था, ठीक है। लेकिन जो अपने असंग जनन होता है इसमें क्या होता, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता, जो अपनी क्या होती है अंडकोश का होती है, क्या होती है अंडकोश का, ये क्या होती है द्विगुणित अवस्था में होती है। कैसे होती है, द्विगुणित अवस्था में। जैसे हमने देखा था कि अपनी पराग मात्र कोश का थी, क्या थी, पराग मात्र कोश का, उसमें क्या होता है रेडक्शनल डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। उससे क्या होती है 4 मेगास्पोर या गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ था, ठीक है। गुरु बीजाणु से अपने क्या, अपने गुरु बीजाणु से किसका निर्माण हो रहा था, अपने भ्रूण कोश का निर्माण होता। लेकिन उसमें क्या होता है, जो अपनी क्या है पराग मात्र कोश का, उसमें क्या होता अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, उसमें क्या होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा तो उसके अंदर जो भी कोशिकाएं होंगी उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, वो द्विगुणित होगी। क्या होगी, द्विगुणित। तो उसमें जो जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट या युग्मनज बनता है, वो क्या होता है द्विगुणित होता है, ठीक है। या जाइगोट के बनने से पहले एग कोश का होती है, एग जो अपनी अंड कोश का होती है, सॉरी, जो अपना जाइगोट होता है वो तो वैसे भी द्विगुणित होता है, लेकिन जो अपनी अंड कोश का होती है वो क्या होती है यहाँ पर द्विगुणित होती है। तो अंड कोश का में क्या होता है समसूत्री विभाजन चलता रहता है। समसूत्री विभाजन से क्या होगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से क्या होगा पूरा सीड बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब इसमें निषेचन नहीं हुआ, निषेचन पहले क्या होता है, निषेचन का तो जैसे आपको पता है कि अपना क्या है, ये नर है और ये क्या है मादा है। तो नर ने भी कुछ रिलीज किया, मादा ने भी अपना क्या है जनन कोश का रिलीज की, दोनों आपस में मिले तो इसमें से जो नया बना या कुछ नई संतान बनी, ठीक है, इसमें संतान लिख दो, ये अपने क्या है माता पिता है, ये क्या है माता पिता, ठीक है। तो माता ने क्या हुआ एग रिलीज किया और क्या अपने नर ने क्या स्पर्म या इसमें जो अपना प्लांट होता है उसमें क्या होता है पोलन रिलीज किया, ठीक है, पोलन ग्रेन, उससे जो आपस में मिले तो क्या है जो सीड बना, ठीक है, संतान बनी, उससे ये इसमें क्या हो रहा निषेचन हो रहा। इसमें क्या दो विपरीत लिंगों का क्या हो रहा आपस में क्या हो रहा निषेचन हो रहा, ठीक है, आपस में मिल रहे तो इस क्रिया को क्या कहते हैं निषेचन। लेकिन जो अपना क्या होता असंग जनन होता, क्या होता असंग जनन। असंग जनन में क्या होता, जो अपनी क्या है ये क्या अपना भ्रूण कोश है, ठीक है, क्या एम्ब्रियो सैक है, क्या है एम्ब्रियो सैक। तो इसमें जो अंडकोश का होती है, क्या होती है ये अंडकोश का होती है, यही क्या होती है द्विगुणित होती है, क्या होती है द्विगुणित, ठीक है। तो ये जो अंडकोश का होती है इसमें कोई इसका कोई निषेचन नहीं होता, मतलब इसमें क्या होता परागकण आकर के नहीं जुड़ता, ठीक है। यही कोश का क्या होगी आगे क्या होगी विभाजित होगी, विभाजित होकर के क्या भ्रूण का निर्माण करेगी, भ्रूण का निर्माण करने के बाद क्या पूरा एक सीड बना देगी या बीज बना देगी, ठीक है। तो ये जो क्रिया होती है बिना निषेचन की बीज बनने की क्रिया होती है, इसे हम क्या बोलते हैं असंग जनन या एपोमेक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं असंग जनन या एपोमेक्सिस। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है कि इसमें क्या है कि सीधा किससे अपना क्या जो क्या है अपना ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में क्या अंडकोश का है, क्या है अंडकोश का, अंडकोश का से डायरेक्ट क्या बन रहा अपना पूरा एक सीड का निर्माण हो रहा। तो इसमें एक समझो कि किसी एक जैसे अपन ने क्या अलैंगिक जनन पढ़ा था, क्या पढ़ा था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या थे नर और मादा क्या होते भाग नहीं ले रहे थे, उसमें से कोई एक जाति, ठीक है, या माता या पिता उसमें से क्या अपना क्या संतान की उत्पत्ति कर रहे थे। इसी प्रकार से अपना क्या होता असंग जनन होता, क्या होता असंग जनन। अब असंग जनन में क्या होता कोई दूसरा नरेगमक भाग नहीं ले रहा, नरेगमक दूसरा भाग नहीं लेगा तो इसमें जो क्या होंगे गुणसूत्रों की संख्या होगी या जीन होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे आनुवांशिक रूप से क्या होंगे समान होंगे, ठीक है। तो इससे जो संतान उत्पन्न होती है वो क्या होती है अपनी माता या पिता की क्या होती है समान होती है या जेनेटिकली क्या होती है आइडेंटिकल होती है। इसे हम क्या क्लोन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो अपना असंग जनन होता क्या होता असंग जनन, इसे हम क्या कहते हैं ये होता तो अलैंगिक है, ये क्या होता अलैंगिक, लेकिन ये क्या करता लैंगिक जनन को मिमिक करता है या उसकी कॉपी करता है, ठीक है, उसकी क्या करता नकल करता। तो एक प्रकार से जो अपना क्या होता असंग जनन या एपोमेक्सिस होता है ये क्या होता अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार होता, किसका आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता एक टाइप होता, लेकिन किसको लैंगिक जनन को कहता मिमिक। मिमिक का मतलब होता है उसकी तरह या कॉपी करना, ठीक। तो इसमें हम देख लेते हैं बिना निषेचन के बीज का बनना क्या कहलाता एपोमेक्सिस प्रक्रिया कहलाती है, ठीक। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है जो बाद में भ्रूण में विकसित होकर के बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण कर देती है। जैसे आपको पहले बताया कि अपनी क्या थी पूरी प्रोसेस आपको शुरू से ध्यान रखनी है। अपना क्या था जो अपनी क्या गुरु मात्र कोशिका थी, ठीक है, गुरु मात्र कोशिका में क्या हो जाता था अर्धसूत्री विभाजन हो जाता था, उससे क्या होती गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती थी आधी। लेकिन इस वाले केस में क्या होता कि जो अपनी गुरु मात्र कोशिका है उसमें क्या होता अर्धसूत्री विभाजन ना हो करके समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होगा तो उससे क्या गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी समान बनी रहेगी, क्या होगी अगर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या तो अपनी जो संतान बनेगी उसमें भी क्या गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी
द्विगुणित ही होगी या 2n होगी, ठीक। तो इससे जो बनता है अपनी एक्स सेल्स बनती है, अंडकोश का बनती है, उसमें क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है, द्विगुणित होती है। फिर इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन हुआ किसमें, अंडकोश का में, ठीक है। तो ये क्या बनाएगी, अपनी भ्रूण का बना, भ्रूण का निर्माण करेगी, एम्ब्रियो का निर्माण करेगी। भ्रूण या एम्ब्रियो एक ही चीज है, आगे जाकर क्या सीड में ये क्या होगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये जो अगला पॉइंट है, इस प्रकार से जो अपना असंग जनन होता है, ये क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, जो लैंगिक जनन को कॉपी करता है या मिमिक करता है, ठीक है। मिमिक्री सुनी है, उसी की तरह जैसे आवाज निकालते हैं, ठीक है। तो मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। कॉपी, निहारक बोलते हैं हिंदी में वर्ड, निहारक बहुत कठिन होता है। कॉपी की आपने कॉपी तो जनरल सुना ही होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कहां पर, पॉलीएम्ब्रियोनी पर, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी होती क्या है, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, जैसे एक ओव्यूल है, तो जनरली जो अपना ओव्यूल होता है उसमें क्या होता है, एक एम्ब्रियो सैक बनता है, क्या बनता है, एक एम्ब्रियो सैक। लेकिन जो पॉलीएम्ब्रियोनी का जो केस होता है उसमें होता क्या है कि पॉलीएम्ब्रियोनी के केस में जैसे मान लो कि अपना एम्ब्रियो सैक बन गया, ठीक। एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ कुछ क्या होती है, न्यूसेलस या बीजांडकाय कोशिकाएं बच गई, ठीक है। अब वो जो बीजांड कोशिकाएं बची हैं वही आगे क्या हो, डेवलप हो जाएंगे इसमें एम्ब्रियो सैक में और एम्ब्रियो बना ले, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर एक डायग्राम से देख ले, चलो यहीं पर पेज ऐड कर ले रहे, जैसे क्या है, जैसे अपना ये क्या, पहले ओव्यूल बना ले, क्या बना ले, ओव्यूल बना ले, ठीक है। इसके अंदर क्या होता अपना, एक क्या है, एम्ब्रियो सैक बन गया, क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ क्या होती है, कुछ क्या हो जाए, न्यूसेलस कोशिकाएं बची रह जाए, न्यूसेलस कोशिकाएं या बीजांडकाय कोशिकाएं क्या भी बची हुई हैं, ठीक है। अब यही जो अपनी बीजांड कोशिकाएं हैं, ठीक है, यही क्या कर ले, और एम्ब्रियो सैक बना ले, क्या बना ले, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। या अपना क्या बना ले, भ्रूण कोश बना ले। एक न्यूसेलस, जैसे मान लो ये न्यूसेलस कोशिका है, तो इसने एक एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो सैक बनाया, इसने भी दूसरा क्या अपना भ्रूण कोश बनाया, इसने तीसरा बना लिया। एक तो अपना है ये जो अपना है ये तो है, इसके अलावा क्या है, जो बीजांडकाय कोशिकाएं हैं ये क्या हो रही हैं, क्या कर रही हैं, एम्ब्रियो सैक में क्या हो रही है, परिवर्तित होती जा रही हैं, ठीक है। ये बना ले, तो इसमें क्या हो गई, 4। इसमें क्या है, एक से अधिक क्या हो गए, एम्ब्रियो सैक हो गए। अब इन्हीं एम्ब्रियो सैक बनी है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, मतलब भ्रूण कोश के अंदर क्या, भ्रूण का निर्माण होगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर, एक ओव्यूल के अंदर एक इतने सारे अपने भ्रूण बन जाए, तो इन्हीं भ्रूण से क्या बन जाए, इतने सारे सीड बन जाए, और यही सारे सीड क्या, इतने सारे पौधे निकाल दे। मतलब क्या है, एक ओव्यूल है उसके अंदर इतने सारे क्या बन जाए, भ्रूण बन जाए, ठीक है। अब इन्हीं प्रत्येक भ्रूण से एक एक सीड बने, सीड से क्या प्लांट बने, तो ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि क्या होता, भोजन तो है पर्याप्त, उतने भोजन है कि एक केवल एक बीज से एक प्लांट निकल सके, ठीक है। अगर ऐसा होता तो आप, चलो हम बता दें, एक एग्जांपल आपने देखा होगा, कभी नींबू के बीज को तोड़ा है, अगर नींबू के बीज को तोड़ोगे तो देखना उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक या अपने क्या होते हैं, भ्रूण निकलते हुए दिखते हैं। जैसे हम इसमें एक डायग्राम हमने ऐड किया इसमें, जैसे ये देखो, ये आपने देखा होगा, देखो यहाँ पर, जैसे हम यहाँ से शुरू किया, ये एक एम्ब्रियो, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसमें देखो, जैसे चलो कलर चेंज कर ले रहे, कलर से क्या होगा, दिख जाएगा। जैसे ये क्या है, जैसे ये अपना एम्ब्रियो दिख रहा, ठीक है, यहाँ से ये एम्ब्रियो आया, ठीक है। एक एम्ब्रियो ये भी है, यहाँ से अपना, इससे ये, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से एक एम्ब्रियो ये लगा हुआ भ्रूण, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक गया। तो इसमें, और ये क्या है, पूरा एक सीड होता है नींबू का, मान लो ये सीड है, ये बाहर से क्या है, पूरा एक कवर है नींबू का सीड। अगर आपने कभी ये वाला नहीं देखा तो आज का एक नींबू लेना बाजार से, उसको नींबू को रस बनाना, उसका शरबत बना के पी लेना, लेकिन जो उसके सीड बचेंगे उसको उठाना, उनको तोड़ना, क्या मसलकर देखना, मसलकर देखोगे तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हिस्सों में टूट जाता, जो वो उसके जो हिस्से दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, अपने भ्रूण होते हैं, क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इससे डायग्राम से शायद समझ में आ गया होगा। तो इसमें तो बहुभ्रूणता क्या आपको समझ में आ गई है, बहुभ्रूणता में क्या होता, हाँ एक केस और होता है, इसमें क्या होता, जो अपनी क्या है, एक एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर क्या है, अपनी क्या बनी है, अंडकोश का है, क्या है, अंडकोश का, ठीक है। अब यही अंडकोश का क्या है, विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, विभाजित होकर के कई सारे भ्रूण का निर्माण कर ले। मतलब इसके अंदर क्या है, एक अंडकोश का है, इसके अंदर अपनी क्या है, एक अंडकोश का है, ठीक है। अब ये क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है, ये क्या है, अपनी एग सेल है, ठीक है। अगर ये विभाजित होकर के इसी के अंदर, इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या एक से अधिक भ्रूण बना ले, तो इसी के अंदर जो भ्रूण बनेंगे ये क्या होंगे, ये भी पॉलीएम्ब्रियोनी है, बहुभ्रूणता का क्या होगा, क्या एक उदाहरण मान लो, ठीक है।
लेकिन अपनी जो एनसीईआरटी में जनरली कौन सी अपनी बीजांड कोशिकाओं के द्वारा जो बहुभूरता वो वाला केस बताया गया। ठीक है, ये भी बता दिया। अगर जैसे आपको कभी और पता चले किसी तो कहे मार साहब ने ये बताया नहीं है, ठीक है, तो मास्टर सब कुछ बताएगा, बस आप पढ़ते चलो। ठीक है, इसके बाद जो अपना क्या है ये पॉइंट देखिए, कभी कभी एक अंड कोशिका से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण कर लेती है। इसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो आपस में क्या होती है, आनुवांशिक रूप से समान होती है। जैसे देखा जाए ये क्या अपनी अंड कोशिका, अब यही क्या है, टूट के क्या कई सारे एम्ब्रियो बना ले, तो ये आपस में क्या होगी, समान होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी उसी में ये जो अपनी जो नई कोशिकाएं और बनेंगी या एम्ब्रियो भ्रूण बनेंगे, इनमें भी क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। समान होगी या उनके जो जीन होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। अब हम बार बार जीन शब्द का उपयोग करते हैं। अब इस जीन शब्द को क्या हम जब आनुवांशिक वाला अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें क्या आपको जीन के बारे में बहुत अच्छे से बता देंगे। ठीक है, अभी आप समझते जाओ, जीन एक फैक्टर होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता, ट्रांसफर होता रहता। या मान लो कि जैसे मान लो जो हमारे अंदर क्या हो सूचनाएं हैं या हमारे अंदर जो भी क्या कैरेक्टर है, गुण है, वो अब जो हमारे बच्चे होंगे या संतान होंगे उनमें ले जाने का जो काम करता है या जो फैक्टर होता है वो अपना क्या होता है, जीन होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी क्या होते हैं कैरेक्टर है, जो भी क्या सूचनाएं हैं, वो इनके बच्चों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जीन करता है। ठीक है, तो इसमें जो जीन होंगे वही जीन इसमें भी होंगे, इसमें भी समान होंगे, इसमें भी समान होंगे, इसमें भी समान होंगे। तो ये क्या होती है, आनुवांशिक रूप से क्या होती है, समान होती है। ठीक, जैसे इसमें लिखा है आनुवांशिक रूप से क्या समान है, जेनेटिकली क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। ठीक, तो आपको क्या बहुभूरता क्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके पॉइंट और है जो रीड कर ले रहे हैं। एक सीड में एक से अधिक भ्रूण का बनना क्या कहलाता है, बहुभ्रूरता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा हाँ, ये जो अपना होता है बहुभ्रूरता होता किसमें, सिट्रस। सिट्रस का मतलब क्या होता है, जो अपने खट्टे जो अपने फल होते हैं ना उसकी जो फैमिली होती है या परिवार होता है, उसमें जितने भी अपने क्या होते हैं और आते हैं, संतरा है और नींबू है, ये सब क्या आते हैं अपने सिट्रस के अंतर्गत आते हैं। आम, आम में भी क्या होती है अपनी कौन सी बहुभ्रूरता पाई जाती है। ठीक, सिट्रस तथा आम जैसी किस्मों, किस्मों मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, मैं एम्ब्रियो सेक के आसपास की कुछ बीजांड का एक कोशिका भ्रूण कोश में क्या होती है, परिवर्तित होकर या भ्रूण का निर्माण कर लेती है। ठीक है, जैसा आपको इस वाले डायग्राम में समझा ही दिया कि अपना क्या भ्रूण कोश है, इसके चारों तरफ क्या है, ये क्या है, ये जो येलो कलर की दिख रही है इन कोशिकाओं को क्या है, ये बीजांडकाय कोशिका है। कौन सी कोशिका है, बीजांडकाय कोशिका। ठीक है, ये किस में परिवर्तित होंगी, ये किस में, भ्रूण, पहले भ्रूण कोश में, किस में परिवर्तित होंगी, भ्रूण कोश में, फिर भ्रूण कोश के अंदर क्या बनेगा, भ्रूण का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो कितने सारे भ्रूण दिख रहे हैं। अभी अगर सब भ्रूण आपस में मिल जाएंगे तो क्या है, ये बीच के अंदर क्या है, इकट्ठे भ्रूण हो गए। अब एक से अधिक ज्यादा, एक से अधिक भ्रूण हो गए तो क्या हो गए, बहुभ्रूणता हो गई। ठीक, इसमें इतनी कोई घबराने वाली बात है नहीं, ये वाला पॉइंट आपको क्या डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एपोप्लेक्सिस के बारे में से बताया था कि असंग जनन जो था कि बिना निषेचन के, उसमें क्या होती है, निषेचन नहीं हो रहा था। मतलब ये है कि निषेचन नहीं कर रहे थे, उसमें जो संतान उत्पन्न हो रही थी वो अपनी क्या थी, माता पिता की क्या थी, समान थी। क्यों, अभी आप मान लो माता से अगर उत्पन्न हो रही है पिता से, ठीक है, तो उसमें जो अगर माता से है तो माता की समान, अगर पिता से है तो पिता की समान। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी अपनी माता के या पिता के। ठीक, तो इसका उपयोग देखना में, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन में। किसमें करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आपने हाइब्रिड सीड के बारे में सुना होगा कि हाइब्रिड प्लांट है, ये आपने सुना होगा डेली बेसिस में। अगर नहीं सुना तो आप ये मतलब कि आप कमरे से बाहर निकलते नहीं है। ठीक है, आपके जो सोशल में जो अपने आसपास को समाज, उसमें क्या आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या कम है, तो आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि क्या बायोलॉजी में क्या नॉलेज अच्छा गेन करना हमें। ठीक है, तो इसका असंग जनन का उपयोग हमें समझना है, तो उसके पहले हमें क्या हाइब्रिड समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड प्लांट होते क्या हैं। ठीक है, वैसे हाइब्रिड के बारे में शायद नेक्स्ट चैप्टर में होगा अपने आगे, अगर नहीं है तो हम ही बता दे रहे हैं मोटे मोटे हिसाब से। हाइब्रिड होते क्या, हाइब्रिड का जो अपनी हिंदी मतलब होता है वो संकर। वैसे तुमने जो मैक्सिमम वर्ड सुना होगा वो हाइब्रिड ही सुना होगा, संकर नहीं सुना होगा। वो भोलेनाथ वाले शंकर नहीं, एक शंकर होता अपना ये वाला, उसमें होता है ये वाले जो अपने महादेव होते हैं, उसमें ये वाले शंकर होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या ये हाइब्रिड के बारे में पढ़ना, किसके बारे में पढ़ना, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड मतलब ही क्या होता है, जैसे मान लो एक प्लांट है, ठीक है, उसमें जो फल लग रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे। अगर बड़े हो रहे हैं तो वो पक नहीं रहे अच्छे से, पक रहे तो वो क्या हो रहे हैं, जल्दी खराब हो जा रहे हैं। ठीक है, अब एक अपना क्या है दूसरा प्लांट है, उसमें क्या हो रहा है, फ्रूट जल्दी बड़े भी हो रहे हैं, पक भी रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं, मतलब उसमें कीड़े वगैरह लग रहे हैं, तो उसका जो जीन है वो क्या अच्छा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके जो गुण है या जीन है उनको निकाल करके उस वाले जो प्लांट, जो खराब प्लांट था उसके साथ क्या करते हैं, मिक्स करके क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो उससे जो अब नई संतान उत्पन्न होगी या क्या होगी, जो नया प्लांट बनेगा, उससे जो नई सीड बनेगी, नई ब्रीड बनेगी, उसमें क्या होगी, जो फ्रूट लगेंगे,
ठीक है। वो फ्रूट क्या होंगे, जल्दी पक भी जाएंगे, मतलब बड़े भी होंगे साइज में, पक भी जाएंगे, और क्या होंगे, डिसीज से क्या होंगे, रहित होंगे, मतलब उसमें क्या होगी, बीमारी क्या होगी, नहीं होंगे। ठीक है, ये होता है संग्रहण। संग्रहण में क्या करते हैं, कोई एक प्लांट लिया हमने, क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, इसमें क्या है, ये फ्रूट है, वो फ्लावर लगे, ये अपने क्या फ्रूट है, ठीक है, और ये एक प्लांट ये है, तो इसमें क्या है, इसमें ये फ्लावर लगा है, और इसमें क्या है, ये अपना फ्रूट लगा है, ठीक है। तो मान लो ए जो अपना ए प्लांट है, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, ठीक है। तो जो अपना ए वाला प्लांट है, ठीक है, इसके जो फ्रूट होते हैं ये बड़े होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, या होते हैं जल्दी सड़ जाते हैं, पक नहीं पाते। ये अपना जो बी नंबर का प्लांट है, ये क्या होते हैं, अच्छे बड़े भी होते हैं, और क्या होते हैं, पूरी तरीके से पकते हैं, और इसमें क्या होती है, जल्दी क्या होते हैं, डिसीज नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या जीन के बारे में से बताया था, जीन क्या होती है, कुछ सूचनाएं होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसकी कुछ जीन निकाल ले, अगर जीन नहीं निकाल ले, अगर जीन प्रोसेस पे नहीं होती है, तो दूसरा रीजन भी होता है। इसके हमने क्या किया, अगर ये मादा है तो इससे क्या होते हैं, इसके पराग लेके इसके अंडकोश का क्या करेंगे, निषेचन करा देंगे आपस में, ठीक है। नहीं है, अगर जीन वाली प्रोसेस नहीं करनी है तो निषेचन कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपस में निषेचन करा के इससे जो एक क्या करते हैं, नई संतान बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो नई संतान बनेगी, इसमें जो फल लगेंगे ये क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे, क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अब इसका उपयोग कहां पर है, जैसे मान लो हमने हाइब्रिड तो बना लिया, अब ये जो हाइब्रिड की प्रोसेस होती है क्या होती है, बहुत महंगी प्रोसेस होती है, या इसमें पैसा बहुत खर्च होता है, कठिन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम हर बार हाइब्रिड ही बनाते रहे, जैसे एक बार हाइब्रिड बन गया, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हाइब्रिड बना है, जैसे मान लो अपने पास ये क्या है, अपना ये प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, हाइब्रिड है, ये अपना संकरित प्लांट है, ठीक है। हमने क्या किया, दूसरा हाइब्रिड प्लांट लिया, ठीक है। मान लो ये क्या है, ये फीमेल है और ये मेल है, ये क्या है, दोनों हाइब्रिड है, क्या है, हाइब्रिड है। तो ये दोनों हाइब्रिड है, तो उनकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। अब इनका क्या है, अब इनको आपस में क्या होगा, इनके आपस में परागण करके नई संतान बनाई इन्होंने, ठीक है। ये जो संतान बनेगी, ये अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी में जो आएगी संतान, वो क्या होगी, इनके होगी तो हाइब्रिड ही, लेकिन इनसे क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, उसमें जो कैरेक्टर होंगे हाइब्रिड के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये एक तो प्रोसेस ये क्या होगी, आपस में महंगी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, हाइब्रिड लेंगे, इससे जो सीड बनाएंगे, तो ये जो सीड है अगर हम इसको अगली जनरेशन में ले जाएंगे, तो इसमें जो कैरेक्टर थे, इनके जो माता पिता में कैरेक्टर थे, तो वो इसके बच्चों में नहीं आएंगे वो कैरेक्टर, ठीक है। क्या होंगे वो कैरेक्टर, क्या होंगे, कुछ कम हो जाएंगे। और ये क्या होती है, हाइब्रिड वाली ये जो सीड होती है, क्या होती है, महंगी होती है, क्या होते हैं, महंगे पड़ते हैं। तो किसानों को खरीदने में क्या होता है, ज्यादा खर्चा होगा। अगर महंगी खरीदेंगे तो जो अपनी फसल है, प्रोडक्टिविटी होगी, वो भी क्या होगी, महंगी बेचेंगे। इस प्रकार से क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम करते क्या है, इससे बचने के लिए हम करते हैं, ये मान लो ऐसा अपना फीमेल है, ठीक है, क्या फीमेल, ठीक है, ये अपना मादा भाग है, इसने क्या किया, अंडकोश का क्या किया, रिलीज किया, या इसमें क्या है, अंडकोश का है, ठीक है। अब इस अंडकोश का में क्या हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा। अभी क्या हो रहा था, नर और मादा में क्या हो रहा था, निषेचन हो रहा था, निषेचन के द्वारा बन रहा था। अब इसमें क्या, निषेचन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, निषेचन। इसी से क्या होगा, अब जब किसी भी अपने जो अपना सीड बनता है, अगर उसमें निषेचन नहीं हो रहा, तो उसके जो गुण होते हैं पूरी तरीके से क्या होते हैं, अपनी माता या पिता की तरह समान होते हैं। जैसे ये वाला जो बना है, इसमें गुण समान तो होंगे, अब कुछ क्या होंगे, माता की तरह होंगे, कुछ पिता की तरह, लेकिन क्या होंगे, पूरी तरीके से किसी एक पर समान नहीं होंगे। लेकिन जो अपने क्या होते हैं, अलैंगिक जनन के द्वारा बनते हैं, या अपने किसके, असंग जनन के द्वारा बनते हैं, उसमें क्या होती है, गुण जो अपने कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से समान होते हैं, ठीक है। ये पूरी तरीके से समान होंगे। अब क्या करते हैं, इसमें क्या हो रहा, असंग जनन कर रहे हैं हम, इसमें असंग जनन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसी से क्या होंगी, और संतानें बनेंगी, ठीक है, फिर से और संतानें बनेंगी। लेकिन सब में क्या है, क्या कर रहे हैं हम, असंग जनन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, सब में क्या होंगे, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी, ठीक है। मान लो एक पीढ़ी ये हो गई, एक पीढ़ी ये हो गई, एक पीढ़ी, अगर ये पीढ़ी अगर बढ़ती जाएंगी, आगे भी बढ़ती जाएंगी, तो इसमें क्या, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, हमेशा समान होगी। इस प्रकार से जो किसान होंगे वो क्या होंगे, एक बार उन्होंने हाइब्रिड खरीदा, उसमें क्या, उसी से क्या उन्होंने सीड बनाए, उसी वाले सीड का क्या अगली जनरेशन में भी यूज कर लिया। तो एक बार करने के बाद वो फसल लगाएंगे, उसी से फिर अगली फसल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है किससे, ये सब क्या असंग जनन कर रहा, कौन से कर रहा है, असंग जनन। तो ये फायदा होता है असंग जनन या एपोमिक्सिस का। इसमें क्या होती है कि बिना निषेचन के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम सीड का निर्माण कर रहे हैं, उन्हीं सीडों का क्या अगली पीढ़ी में उपयोग करेंगे, फिर उसकी अगली पीढ़ी में उपयोग करेंगे,
अगर निषेचन कर देते तो क्या कैरेक्टर क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। ये यहाँ पर क्या हो रहा था, निषेचन हो रहा था। निषेचन की क्रिया पता है, दो अपोजिट कैरेक्टर, ठीक है, विपरीत लिंग के जब विपरीत लिंग आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक जो नई संतान बनाती है, ये जो क्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो निषेचन और असंग जनन में इतना ही फर्क है कि जो हाइब्रिड या संकरण की जो अपनी विधि होती है उसमें क्या करते हैं, असंग जनन क्या होता है, बहुत लाभदायक होता है। क्योंकि जो हाइब्रिड वाली प्रोसेस होती है क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी अपने काम करती है इसमें, ठीक है, तो इसमें जो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड में करते हैं असंग जनन करते हैं। असंग जनन से जो नई सीड बनेंगे उन सीड का क्या हम अगली जनरेशन में उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, निषेचन में क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर कम हो जाते हैं या क्या होते हैं, उतने प्रभावी नहीं होते। ये वाले क्या होते हैं, उतने ही प्रभावी होंगे जितने उनके क्या थी, माता या पिता थी। ऐसा नहीं है कि केवल माता, प्लांट में क्या होते हैं अपने पिता से भी क्या होंगे, हो जाएंगे क्या, संतानों की उत्पत्ति। ठीक है, तो ये आपको क्या इसके उपयोग के बारे में समझ में आया होगा। मैं संकर के उत्पादन में असंग जनन का उपयोग, ठीक है, जो अपने हाइब्रिड प्लांट होते हैं उसके प्रोडक्शन में क्या हाइब्रिड जो अपनी वेराइटी होती है उसका उपयोग कैसे करते हैं। ठीक, तो यहां तक वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये जो अपना अध्याय है ये क्या होता, कंप्लीट होता है। ये जो अपना चैप्टर था पौधों में लैंगिक जनन, ये क्या होता है, यहाँ पर पूरी तरीके से क्या होता, कंप्लीट होता। यहाँ पर ये आपको क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत डाउट आए, लेकिन आपको क्या थोड़ा समझना है इसमें। इसमें क्या है कि निषेचन कराया, निषेचन के द्वारा जो संतान बनती है तो उसके जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, अपने माता पिता से क्या होते हैं, थोड़े भिन्न हो जाते हैं। ये तो आपको बता ही चुके हैं, जब हम निषेचन कराते हैं, विपरीत लिंग का निषेचन क्यों करा रहे थे, जो नई संतान आया उसमें क्या हो, जो लक्षणों की क्या भिन्नता है। ठीक है, लेकिन जो अपना अलैंगिक जनन था, क्या था, अलैंगिक जनन, वो अलैंगिक जनन में जब संतान उत्पन्न होती है वो क्या होती है, अपनी माता या पिता की क्या होती है, पूरी तरीके से समान होती है। क्लोन बाइट का यूज किया था, क्लोन क्या था, उसमें आनुवांशिक लक्षण भी क्या थे, पूरी तरीके से समान थे। ठीक है, तो जो अपना क्या होता है, असंग जनन होता है, इससे जो संतान उत्पन्न होती है उसके लिए हम क्या क्लोन बाइट का भी क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हाइब्रिड हमने दो प्लांट लिए, उनको आपस में निषेचन कराया, उससे जो नई संतान बनी तो उसमें जो उस कैरेक्टर के होंगे वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन जो असंग जनन से कराएंगे, अगर असंग जनन से हाइब्रिड प्लांट्स हमने सीड बनाए, उसको जो प्लांट होगा तो उसमें कैरेक्टर क्या होंगे, अपनी पूरी माता या पिता की तरह पूरी तरीके से क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड प्रोसेस महंगी होती है, अब बार बार तो ऐसा है नहीं है कि बार बार हाइब्रिड प्लांट खरीदें फिर उससे सीड बनाए। अगर ऐसा करेंगे तो फसल जो अपनी गेहूं 20-30 रुपए किलो बिकता है वो 60-70 रुपए किलो बिकेगा, तो फिर कोई खरीद ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये यूज होता है किसका, असंग जनन का। ठीक है, ये डायग्राम हमने रफली बनाए हैं आपको समझाने के लिए। आप क्या जो हम बोल रहे हैं उसको आपको अच्छे से समझना है और हो सके तो उसको लिख लेना। ठीक है, बाकी क्या थोड़ा सा पैराग्राफ दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है, और बहुत कंफ्यूजन दिया गया, इसलिए हमने इसको क्या बहुत थोड़ा ब्रॉड तरीके से आसपास की चीजें कवर करके कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, ताकि क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको नोट्स बनाना तो जो हमने बोला है कि बर्ट उसी हिसाब से आप अपने क्या नोट्स बना लेने। ठीक, अगर एनसीईआरटी में देखो तो एनसीईआरटी में बहुत क्या टफ लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन है, तो क्या हम देखते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ठीक है, तो आज हमने सीखा क्या है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आज हमने सीखा क्या। ये SW मिलता था ना जैसे छोटे में, वैसे क्या SW अभी भी देंगे आपको। ठीक है, होमवर्क। ठीक है, इसमें तो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है, जब फल बिना निषेचन के बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, जो अपने फ्रूट होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब बनते हैं तो उन्हें कहते क्या है। ठीक है, इसके बाद क्या है, असंग जनित भ्रूण की आनुवांशिक प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, जो अपने क्या होते हैं, एपोमेक्टिक जो अपने एम्ब्रियो होता है उसकी जो जेनेटिक नेचर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, ये आपको बताना। हो सकता है इस वाले में आप फंसो, इसको हम क्या अगले वाले में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, कोशिश करना अगर बन जाए। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्या असंग जनित भ्रूण को क्लोन कहा जा सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। इसके अलावा जो चौथा, बिना निषेचन की बीज बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या थोड़ी दिक्कत पड़े। अगर वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, कंसंट्रेट होगा, तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, जिससे ये क्वेश्चन बनेगा तो उसने क्या अच्छे से वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो ये अपना क्या है, चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। कौन सा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये आज अपना क्या होता है, होमवर्क होता है और आज इस चैप्टर क्या होता है, समापन होता है। इसके बाद हम क्या अगला जो हमारा क्या होगा चैप्टर स्टार्ट होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्या मानव में जनन। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या एक्सपी क्लासेस पे जुड़ते रहें, और क्या जो अगला चैप्टर होगा उसकी क्लासेस भी आपको क्या होंगी, एक्सपी क्लासेस पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, और वो भी क्या होगा हमारे द्वारा ही क्या पूरी तरीके से कराई जाएंगी। जिस तरीके से ये इस वाले अध्याय को कराया गया पूरी तरीके से, उस वाले अध्याय को भी जो आगे का जो अध्याय होंगे या पूरी तरीके जो अपनी पूरी बायोलॉजी है वो इसी चैनल पर आपको कराई जाएगी। ठीक है, आप एक्सपी क्लासेस पर जुड़े रहें और कंटिन्यू पढ़ते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।